चलिए, इसमें चल रहा है नवीन अंगणित। राइटर हैं डॉक्टर RS अग्रवाल। बहुत अच्छा बुक है। इस बुक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चाहे बैंक हो, SSC, रेलवे, सभी एग्जामों में, छोटा बड़ा सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर संख्याओं लिखना चाहिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। चलिए आइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, एक जगह पर वीडियो सब मिल जाएगा। चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए आइए देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन बता दिया हूँ, फिर इसके आगे बताता हूँ। चलिए, ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब बता दिया हूँ, ये सब क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखिए, 21 नंबर, 22, 23 सब बता दिया हूँ। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए। चलिए यहाँ देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं और 30 नंबर क्वेश्चन के लिए हम बोले थे कि आप इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। कुछ लोग कमेंट किए हैं, कुछ गलत भी किए हैं, कुछ लोग सही बताए हैं। चलिए फिर से हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले आपको बाई ऑप्शन से बनाना है, बाई ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना है, हमेशा बाई ऑप्शन से। चलिए, लॉन्ग मेथड से भी बताए हैं। चलिए यहाँ देखिए, बोला गया है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। संख्या के अंकों का योग 6 हो तो मूल संख्या क्या है? हम यहाँ लेते हैं मूल संख्या 64। 64 मूल संख्या है, इसमें 18 अधिक है, इसमें 18 अधिक कर देने से ये संख्या पलट जाता है। 64 पलटेगा, ये हो जाएगा 46। क्या इस जोड़ने के बाद 46 बराबर 46 आएगा? तो आपको ये सर जी नहीं आएगा, ये आंसर नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए, बी नंबर, ये 46 मूल संख्या है, इसमें 18 जोड़ने पर, 18 जोड़ने पर, चलिए 18 जोड़ने पर ये संख्या पलट जाता है, ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 64। चलिए 46 18 64 बराबर 64। दूसरा स्टेप में बोला गया है कि संख्या के अंकों का योग 6 होना चाहिए। चलिए, इस संख्या का योग निकालिएगा, सम निकालिएगा तो 4 + 6 ये 10 आ गया, जबकि यहाँ 6 आना चाहिए। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है। चलिए हम लेते हैं 42। अब यहाँ देखिए, अगर आप 42 लेते हैं तो ये मूल संख्या अगर 42 है तो इसमें 18 जोड़ने पर ये संख्या पलट जाता है, ये हो जाएगा 24। क्या 24 जोड़ने पर, सॉरी 42 और 18 जोड़ने पर क्या 24 के बराबर आएगा? ये 24 के बराबर नहीं आएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए लास्ट में बच गया 24। 24 को देखते हैं, ये मूल संख्या अगर 24 है, इसमें 18 जोड़ा जाता है तो ये संख्या पलट जाता है, 42 हो जाता है। चलिए 24 18 को जोड़िएगा, ये आ जाएगा 42 बराबर 42। फिर बोला गया है कि संख्या के अंकों का योग, अब 24 को जोड़िएगा तो 2 + 4 ये 6 के बराबर आ गया, यानी आंसर आपका सही आंसर है डी नंबर, राइट आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो आप कोशिश कीजिए इसको ऑप्शन से बनाने के, कोशिश कीजिए ऑप्शन से बनाइएगा, जल्दी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर से आइए। यहाँ बोला गया कि एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है तो संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ संख्या नहीं कुछ मालूम है तो यहाँ x मानिए, 100% मानकर भी बना सकते हैं। चलिए x मान लिए, अब फिर x का 3/5 का अंतर यानी -50 है। बोला गया है कि वह संख्या क्या है? यहाँ क्रॉस गुना कर दीजिए, यहाँ क्रॉस गुना कीजिएगा, 5x 3x घटेगा 2x/5 = 50। चलिए इसको कटाइए, 2 से कटेगा 25 बार और 25 से क्रॉस गुना होगा, x का मान निकल गया 125। यही आपका आंसर हो गया सी नंबर, राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत? 100% मानकर भी बना सकते हैं। यहाँ संख्या 100% है, 100% मानी है। फिर ये 100% का बोला गया है कि 3/5 का अंतर ये 50 है। चलिए इस कटाइए, 5 से कटाइएगा, 20 × 5 100, 20 60%, 100 में से 60% घटेगा, यह आ जाएगा 40%। 40% का मान यहाँ 50। बोला गया है कि संख्या 100% का मान क्या होगा? बताइए। तो ये देखिए, ये 40 का 100 कितना गुना है? ये 2.5 गुना है, तो इसका भी 2.5 गुना निकाल दीजिए, ये आ जाएगा आंसर।
50 का 2.5 गुना हो जाएगा 125। यही आपका आंसर हो गया, सी नंबर राइट आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं वीडियो, किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूछने की आज़ादी है। और एक बात कहेंगे, आप नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आइए, सेम क्वेश्चन है, 29-30 क्वेश्चन बताएं। सेम क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले बाई ऑप्शन से बनाना है, जल्दी बनेगा बाई ऑप्शन से। चलिए यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बोला गया कि एक दो अंकीय संख्या के दोनों अंकों को स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। यहाँ मूल संख्या और यहाँ संख्या का रेशियो 1:2 के अनुपात में हो तो मूल संख्या क्या है। चलिए यहाँ मूल संख्या हम 36 लेते हैं। यहाँ अगर हम 36 लेंगे मूल संख्या तो ये 27 से कम है, ये मूल संख्या 27 कम है। तो मूल संख्या में 27 कम कर देने पर ये 36 बदल जाता है, स्थान बदल लेता है। ये 36 को बदलिएगा, ये हो जाएगा 63। घटाने के बाद 63 आएगा, नहीं आएगा। चलिए बी लेते हैं, तो ये मूल संख्या 63 है। इसमें 27 कम कर देने पर ये संख्या बदल जाता है, 63 से हो जाएगा 36। ये 36 बराबर आ जाएगा 36। अब इसका रेशियो 3:6 का रेशियो 1:2 आएगा, यानी आंसर आ गया बी नंबर राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना है। चलिए हमेशा देखिए, आइए यहाँ देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, ये VVI क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या का योग यहाँ दिया है, इसमें से बीच वाली संख्या कौन सा है, ये आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन हम एवरेज चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। चलिए एक फार्मूला ये याद रखिएगा, सम बराबर एवरेज गुने नंबर, ठीक है, एवरेज गुने नंबर। योग बराबर एवरेज गुने, सॉरी हिंदी में लिख रहे हैं, चलिए योग बराबर औसत गुने संख्या, ठीक है। एक कब फार्मूला यूज किया जाता है, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समानांतर श्रेणी में। जैसे देखिए क्रमागत बोला गया, 5 क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत का मतलब क्या होता है कि लगातार डिफरेंट, दो संख्या का डिफरेंट हमेशा सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये सब का देखिए डिफरेंट दो का आ रहा है, डिफरेंट दो का आ रहा है, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में। समानांतर श्रेणी में है तो फिर इस फार्मूला से बनाइए, आप सेकेंडों में बना सकते हैं। चलिए यहाँ योग दिया है 235, हम निकाल दिए 235 योग है, यहाँ लिख दिए 235। अब औसत मालूम नहीं है तो औसत लिख देते हैं, औसत संख्या। ये योग जो है 235 कितने नंबर का है, तो ये 5 नंबर का है, तो 5 से गुना कीजिए। अब इसे 5 से कटा दीजिए, 5 से कटेगा 5 चौका 20, 7 पचे 35। अब इसका औसत जो निकला, औसत ये निकला 47। अब जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में औसत हमेशा बीच में होता है, औसत हमेशा बीच में होता है, और 5 है तो औसत बीच में होता है, और ये विषम बोला है तो ये बीच में औसत आ गया 47, और ऑड भी है, 4 और चाहिए, तो 2 इसके आगे और 2 इसके पीछे का नंबर पता करेंगे। चलिए 47 के आगे बताइए ऑड नंबर, विषम नंबर, ये 49, 51, इसके पीछे ये आ जाएगा 45, इसके पीछे 43। अब इसमें बोला गया कि बीच का, तो बीच का तो ऑलरेडी निकल गया है, आ जाएगा ये नंबर राइट आंसर 47। लेकिन इसमें दूसरा पूछता था 45, पांचवा पूछता था 51, इसमें अंतर भी पूछता है, पहला और पांचवा का अंतर क्या होगा, बहुत सारे घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर। इसमें 5 दिया है, A, B, C, D तथा E निरंतर 5 विषम संख्या A और C का योग दिया है 146, E का मूल कितना होगा। तो यहाँ A प्लस C का योग दिया है 146, हम वही फार्मूला यूज करेंगे, सम बराबर एवरेज गुने नंबर, ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसका योग दिया है 146। चलिए एवरेज मालूम नहीं है, नंबर कितने नंबर का, तो 1 और 2, A और C का, तो 2 नंबर का योग दिया है। 2 से हम कटा लेते हैं, 7, 3, 73, एवरेज निकल गया 73। और यहाँ देखिए विषम पूछा है, विषम, यहाँ 73 को बीच में रखते हैं, और ये विषम भी है, ऑड नंबर है, तो इसके आगे का और पीछे का नंबर पता कर लेते हैं। 73 के पहले 71 विषम, इसके बाद 75, तो A, B, C का निकल गया। अब निकालना है D और E का, सॉरी थोड़ा मिटा देते हैं,
चलिए अब निकालना है CDE का। तो ये 75 के आगे ऑड नंबर बताइए विषम, तो ये हो जाएगा 77, 79। अब इसमें ई का पूछा है तो ई का 79 हो गया। चलिए डी नंबर राइट आंसर। इन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। A B C D तथा E निरंतर 5 सम संख्या, यदि A तथा B का योग यहाँ दिया है, सभी संख्या का योग पूछा है। कभी सभी संख्या का योग पूछेगा, कभी लास्ट का पूछेगा, कभी अंतर पूछेगा, कभी योग पूछेगा, कभी वर्ग भी पूछेगा। सभी संख्या का वर्ग का योग क्या होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले बस सम का फॉर्मूला लगाइए, सेकेंडों में निकालिए, एवरेज गुने नंबर। अब यहाँ योग दिया है 162, एवरेज गुने नंबर, योग कितने नंबर का दिया है तो 2, ए और बी का 2। चलिए 2 से कटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा 81, एवरेज निकल गया 81। और आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में एवरेज हमेशा बीच में होता है, ये 81 बीच में आप लिख दिए। लेकिन यहाँ देखिए सम पूछा है, तो ये तो सम नहीं है, तो इसके आगे का सम इसके पीछे का सम पता कीजिए। 80 इसके आगे 82, तो यहाँ देखिए 80 और 82 ए और बी का निकल गया। आपको निकालना है CDE का, तो 82 के आगे 84, 86 और 88। अभी सभी का योग पूछा है, तो 80 प्लस 82 प्लस 84 प्लस 86 प्लस 88, बस इसका योग निकाल दीजिए। 8 6 14 4 18 2 20 के 0 हासिल हो गया 2 10 8 बचे 40 और 2 42, 420, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बस इस तरह के जब भी क्वेश्चन देखिए आप सम का फॉर्मूला लगाइए, सेकेंडों में आंसर निकलेगा। चलिए अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 बोला गया है, यहाँ देखिए क्रमागत 5 संख्याओं का लगातार बोला गया है, इसमें सम और विषम का जिक्र नहीं है, ये लगातार है और इसका योग दिया है 270। सम का फॉर्मूला लगाइए, सम बराबर एवरेज गुने नंबर। सम दिया है 270, एवरेज निकालना है नंबर। योग जो दिया है 270 योग, ये कितने नंबर का, तो 5 नंबर का, बस 5 यहाँ लिखिए। चलिए 5 से इसको कटाइए, 5 25 5 का 20, एवरेज निकल गया 54। और एवरेज जानते हैं हमेशा बीच में होता है, तो एवरेज को बीच में लिखिए। और यहाँ लगातार बोला है, तो लगातार बोला गया है तो 2 इसके आगे 2 इसके पीछे। चलिए 54 के आगे 55, इसके आगे 56, इसके पहले 53, इसके पहले 52। अब यहाँ बोला गया कि दूसरा और पांचवा, ये 1 2 3 4 5, तो दूसरा और पांचवा इस दोनों का योग पूछा है, सम पूछा है। 53 और 56 का योग आ जाएगा 109, यही आपका आंसर हो गया, ई नंबर राइट आंसर। तो इस तरह से आपको बनाना है, इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आप सेकेंडों में आंसर बता पाइएगा। चलिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ देखिए बोला गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल और इसका योग और अंतर से 42 अधिक है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सा होगा। आप चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए 2 संख्या है तो x और y लेते हैं। फिर यहाँ बोला गया है कि अंतर, पहले इस तरह से लिख देते हैं कि x गुने y का गुणनफल 1092 है, ये समीकरण 1। फिर बोला गया कि योग x प्लस वाई और इसका अंतर x माइनस वाई के अंतर से ये 42 अधिक है। बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए ये प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, ये कट गया, चलिए कट गया। चलिए यहाँ देखिए y प्लस में माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2y इजिकल टू 42, 2 से कट गया, y का मान निकल गया 21। अब यहाँ समीकरण ये मान लेते हैं हम 2। अब समीकरण 2 को 1 में रखिए, आंसर आ जाएगा y का मान, तो यहाँ x y का मान 21 इजिकल टू 1092, कटाइए 21 बचे 105 और 21 दूना 42, x का मान निकल गया 52, x का मान निकल गया 52, सी नंबर राइट आंसर। ऑप्शन से बनाइएगा, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बड़ी संख्या पूछा है तो 48 बड़ी संख्या हो गया, तो छोटी संख्या y इजिकल टू 1092, ठीक है। चलिए इसे कटाइए, y का मान निकालिए, इससे पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 52 रखिएगा। 52 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या y इजिकल टू 1092। चलिए 52 से इसको कटाइए, 52 दूना 104, 52 दूना 104, 52 एकम 52, y का मान निकल गया 21, ठीक है। तो इसमें आंसर हो गया 52 राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन।
38 नंबर में बोला गया कि एक संख्या के वर्ग का दुगुना, ये संख्या मान लेते हैं एक्स, एक्स के वर्ग किए और इसका ही दुगुना, फिर बोला गया उस संख्या का 11 गुना से 21 अधिक है, ठीक है, ये बराबर में, तो 2x², ये -11x इधर आएगा, -11x -21 = 0। ये आ गया द्विघात समीकरण पर, ठीक है। यहाँ 2 है, 21 को गुना कीजिए, ये आ जाएगा 42, 42 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए, घटाने पर -11 आए, ठीक है, तो एक 14 तिया 42, -14 और +3, 14 में से +3 घटेगा, -11 आ जाएगा। अब यहाँ x के मान, यहाँ देखिए माइनस रहता है तो यहाँ प्लस में लिखा जाता है, प्लस रहता है माइनस में लिखा जाता है, तो -14 है तो +14 हो जाएगा, यहाँ -3 है तो +3 है तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 से सब में भाग दीजिए, ठीक है। चलिए आ गया 7, ये आ गया -3/2, यही आपका आंसर हो गया, बी नंबर राइट आंसर। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहा गया कि दो संख्या का अनुपात दिया है, इसमें प्रत्येक में 6 जोड़ने पर अनुपात 5:9 हो जाता है, तो ये संख्या क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले तो 3x/7x, इस सभी में 6 जोड़ने पर ये अनुपात हो जाता है 5:9। एक बार x को देखिए, एक बार नंबर को देखिए। एक बार x को देखते हैं तो 9 तिका 27x, क्रॉस इसको गुना करके देखिए, इस तरह से क्रॉस गुना कीजिए, तो इधर x को देखिए तो 9 तिका 27x, और इधर 7×5 35x, घटेगा 8x, इधर 9×6 54 और 6×5 30, घटेगा 24, x का मान निकल गया 3। तो संख्या पूछा है, तो संख्या माने है कितना, 3 और 7, 3:7 को, तो ये 3x और 7x, 3 का मान रख दिए, 3 तिहाई 9 और 7 तिका 21, 9:21, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। 40 नंबर का आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके हमको बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए।